मैं आप सबों को स्वागत करता हूं इस विश्राम दिन के लिए कि हम इतने प्राणी एक साथ मिलकर परमेश्वर का उपासना कर सकते हैं। चलिए हम लोग बाइबल खोलेंगे, भजन संहिता 121 1 और 2 पढ़ेंगे। मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। सच में हम लोग कितना धन्यवादी हैं। परमेश्वर कितना दयालु है कि हमें खूबसूरत सुबह देखने का मौका दिया और हम लोग एक साथ उसका उपासना कर सकते हैं। परमेश्वर जो आकाश और पृथ्वी का सृजनहार है। चलिए सभा को शुरू करने के लिए हम लोग सिर झुकाएंगे और प्रार्थना करेंगे। हे हमारे स्वर्गीय महान दयालु पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें हर किस्म की तकलीफ से बचाए के रखा और सुंदर विश्राम दिन को देखने मौका दिया है। अभी हम तेरे वचन को सुनेंगे, तेरे भजन गाएंगे। तू हमारे साथ रह, तू हमें आशीर्वाद दे। हम याद करते हैं जो कोई भी बीमार तकलीफ में है पिता, तू अपने दयालु हाथ उन पर डाल, चंगा कर, ताकि वे भी तेरे भजन और गीत गा पाए। तू कितना दयालु है पिता कि कोरोना वायरस का समस्या में भी हम लोग सब कोई मिलकर तेरी उपासना करने के लिए मौका दिया है। इसके प्रति हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हम सब पापी है, पाप गुनाह को क्षमा कर, अपने आप को और जितने ही विश्वासी भाई और बहनों हैं तेरी हाथ में सौंप देते हैं। ये छोटी विनती यीशु ख्रिस्त के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर, आमीन। बीच में निवास
ये टोरंटो सिटी है, दुनिया का सबसे खूबसूरत शहर। नीना वहीं करती है जो सभी कुत्ता पालने वाले मालिक करते हैं। वो अपने कुत्ते को सैर कराने के लिए बाहर ले जाती है खुली हवा में। लेकिन नीना के लिए चीज़ें थोड़ी अलग हैं। वो बाहर जाने या बाहर घूमने पर पूरी तरह अपने कुत्ते फार्गो पर निर्भर है। फार्गो उसका मार्गदर्शक है, वो राह दिखाने में उसकी मदद करता है। नीना और उसके पति केविन दोनों नेत्रहीन हैं और टोरंटो में एक ऊंची इमारत में रहते हैं। ये साधारण लोगों की तरह रहते हैं। घर का सारा काम ये दोनों अपने आप ही करते हैं। नीना एक ऑनलाइन व्यवसाय चलाती है जिसमें वो हाथ से बने सामान को बेचती है। नीना कहती है कि उसे हाथ से सामान बनाने में आनंद मिलता है और ये चीज़ें उसके लिए कला का एक बाजार है। नीना और केविन की मुलाकात एक एडवेंटिस्ट समर कैंप में हुई थी। ये कैंप हर साल एक हफ्ते के लिए नेत्रहीनों के लिए अपने दरवाजे खोलता है। यहीं से केविन और नीना ने मसीह को जाना और बपतिस्मा लिया। नीना और केविन एक दूसरे को पसंद करने लगे और उन्होंने शादी कर ली। उनका दैनिक जीवन चुनौतियों से भरा है। केविन कहते हैं कि बहुत से लोग इनसे बात करने में डरते हैं, लेकिन इससे उन्हें बहुत ज़्यादा अकेलापन महसूस होता है। 2007 में ये दोनों ऑन्टेरियो कॉन्फ्रेंस के साथ एडवेंटिस्ट टीम का हिस्सा बन गए। उन्होंने स्कारबेरो, जो कि टोरंटो का एक बड़ा शहर है, वहाँ एक होटल में एक कॉन्फ्रेंस रूम किराए पर लिया और महीने में एक बार सब वहाँ मिलने लगे। इस सभा को होप विज़न फेलोशिप के नाम से जाना गया, जो नेत्रहीन समाज के लिए बनाई गई। इस सभा में सदस्यों की संख्या हर साल बढ़ती गई और एक बड़ा समूह बन गया। नेत्रहीन समुदाय में बहुत निराशा है। मुझे अपने चर्च का नाम बहुत पसंद है, आशा दृष्टि फेलोशिप, और हम सही में यही हैं। हम आशा करते हैं और हमारे पास उद्देश्य है। हम नेत्रहीन लोगों को बचाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि ये लोग मसीह को जानें, उसके अनुग्रह और चंगाई में इन्हें आशा हो। 2016 में ग्लोबल मिशन ने इस ग्रुप की सहायता की और इस मंडली को नॉर्थ अमेरिकन डिवीज़न ने नेत्रहीनों के लिए पहला एडवेंटिस्ट चर्च होने की मान्यता दी। केविन और नीना सक्रिय रूप से यीशु के प्यार को नेत्रहीन समाज के साथ बांटते हैं। बहुत से नेत्रहीन लोग हैं जिन्हें सही में इस आशा की आवश्यकता है। उन्हें रोज़ की मुसीबतों से दूर कुछ अच्छे पल बिताने की ज़रूरत है। मैं इन लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि समाज में इनका भी कोई स्थान है। यहाँ आने वाले सब लोग एडवेंटिस्ट नहीं हैं। ये फिर भी यहाँ आते हैं क्योंकि ये अपने को यहाँ सुरक्षित महसूस करते हैं। ये विभिन्न धर्म और समाज से आते हैं। यहाँ पर ये लोग अपने समुदाय की ज़रूरतों को पूरा करने पर ही ध्यान नहीं देते, पर शारीरिक ज़रूरतों के बारे में भी सीखते हैं। ये सुनिश्चित करते हैं कि लोगों का ठीक से ध्यान रखा जाए। घर के लिए इन्हें खाने के पैकेट बना कर दिए जाएं, क्योंकि यहाँ बहुत लोग इसी फूड बैंक पर निर्भर हैं। कभी कभी तो फूड बैंक ही इनके खाने का एकमात्र साधन होता है। जब ये फूड बैंक जाते हैं तो इन्हें पीछे की ओर धक्का दे दिया जाता है, क्योंकि ये देख नहीं पाते और इन्हें पता ही नहीं होता कि ये कहाँ खड़े हैं। एक बार जब मैं एक लड़की की अलमारी साफ़ कर रही थी तो मैंने देखा उसके पास कुछ मैक्रोनी सॉस के पैकेट थे जिनकी समय सीमा समाप्त हो चुकी थी। मुझे बड़ा दुख लगा। केविन कहते हैं, ग्लोबल मिशन में आपकी प्रार्थनाओं के लिए धन्यवाद। एडवेंटिस्ट चर्च के प्यार और उसके मदद के द्वारा ही हम यहाँ पर नेत्रहीनों के लिए चर्च को स्थापित कर पाए हैं और नेत्रहीनों के लिए और भी ज़्यादा चर्च बनाए जा रहे हैं। इसके लिए वो ग्लोबल मिशन को और एडवेंटिस्ट चर्च को धन्यवाद देना चाहते हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।
मुसीबतों में, आशा मेरे जीवन के हर पल में, ना देखूं कुछ भी मुसीबतों में, आशा मेरे जीवन के हर पल में। कैसा अनोखा प्यार तेरा, साथ ना छोड़े तू मेरा। कैसा अनोखा प्यार तेरा, साथ ना छोड़े तू मेरा। यीशु तू ही योग्य है सारे आदर और महिमा के, हाथ उठा के मैं कहूँ प्रभु तू ही योग्य है सारे आदर और महिमा के, हाथ उठा के मैं कहूँ। तेरे चरणों में मैं बैठा रहूं, तेरी बातें मैं सुनता रहूं। यीशु तेरे पीछे मैं चलना चाहूं। तेरे चरणों में मैं बैठा रहूं, तेरी बातें मैं सुनता रहूं। यीशु तेरे पीछे मैं चलना चाहूं। तेरी ही तरह मैं बनना चाहूं, तेरे ही हाथों में रहना चाहूं। तेरी ही तरह मैं बनना चाहूं, तेरे ही हाथों में रहना चाहूं। यीशु तू ही योग्य है सारे आदर और महिमा के, हाथ उठा के मैं कहूँ प्रभु तू ही योग्य है सारे आदर और महिमा के, हाथ उठा के मैं कहूँ यीशु तू ही योग्य है सारे आदर और महिमा के, हाथ उठा के मैं कहूँ। कैसा अनोखा प्यार तेरा, साथ ना छोड़े तू मेरा। कैसा अनोखा प्यार तेरा, साथ ना छोड़े तू मेरा। आप सभी दर्शकों का स्वागत है आज के हमारे सब स्कूल पाठ के अध्ययन में। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हम 2020 के तीसरे त्रिमास में चल रहे हैं और हम इस पूरे त्रिमास में यीशु के लिए मित्र बनाना और यीशु के मिशन को बांटने का आनंद, इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं। आज हमारा 5वां सप्ताह है, 5वां सबत है और इस सबत में आज का जिस विषय पर हम चर्चा करेंगे उसका शीर्षक है आत्मा सशक्त साक्षी। इससे पहले कि आज के हम अपने सब स्कूल पाठ के अध्ययन में आगे बढ़ें, हम पास्टर भारती के साथ प्रार्थना करेंगे। आइए दुआ करें। ज़मीन और आसमान के बनाने वाले परवरदिगार, हमारे ज़िंदगी के मालिक, हम तेरे पास आते हैं और परमेश्वर तुझसे मिन्नत करते हैं कि तू पवित्र आत्मा को हम में से हर एक के साथ होने दे कि हम तेरे वचन को समझ सकें
और परमेश्वर उसे अपने जीवन में इस्तेमाल कर सकें, जिससे कि हम तमाम का जीवन एक दूसरे के लिए आशीष का जीवन बन सके। हम तमाम की अगुवाई कर मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज के याद वचन के लिए आप मेरे साथ अपनी बाइबल खोल सकते हैं। प्रेरितों के काम उसका 4था अध्याय और उसका 31वां पद। प्रेरितों का काम उसका 4था अध्याय और उसका 31वां पद। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, जब वे प्रार्थना कर चुके तो वह स्थान जहाँ वे इकट्ठे थे हिल गया और वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और परमेश्वर का वचन हियाव से सुनाते रहे। परमेश्वर अपने पढ़े वचन पर आशीष दे। जब प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में थे, उन्होंने अपने चेलों को और प्रारंभिक विश्वासियों को यह आज्ञा दी कि वे सारे जगत में जाकर सुसमाचार का प्रचार करें। हालांकि ये असंभव प्रतीत हो रहा था, क्योंकि वो संख्या में कम थे, संसाधनों की कमी थी, वे पढ़े लिखे नहीं थे, अनपढ़ थे, चुनौतियों तो उनके पास बहुत ही अजीजों, लेकिन वे इस असाधारण काम को करने के लिए तैयार थे, क्योंकि उनके पास एक असाधारण परमेश्वर था जो पवित्र आत्मा के द्वारा उनके इस असाधारण काम को आगे बढ़ाने के लिए या पूरा करने के लिए मदद कर रहा था। प्रेरितों के काम उसका पहला अध्याय और उसके 8 वचन में, प्रेरितों के काम पहला अध्याय और उसके 8 पद में हम ये देखते हैं, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारी यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होगे। इसी बातों को ध्यान पे रखते हुए आइए हम रविवार के पाठ में चलते हैं, जो कि यीशु और पवित्र आत्मा का वादा इस विषय पर आधारित है। पास्टर फ्रैंकलिन, आपसे मेरा एक प्रश्न है, मसीह के लिए अपने गवाह को सशक्त बनाने में पवित्र आत्मा की क्या भूमिका है? मिसेस एलिस, हम यहाँ पर देखते हैं कि जब वो समय आ गया कि यीशु मसीह को जो है वो स्वर्ग जाना था, और हम यहाँ पर देखते हैं कि वो यीशु मसीह अपने चेलों के पास आते हैं, उनसे बातचीत करते हैं और उनको ये बताते हैं कि अब इस पृथ्वी पर मेरा समय जो है वो पूरा हो गया है और अब मैं कुछ ही समय के बाद जो है वो स्वर्ग चला जाऊंगा। और हम देखते हैं कि जैसे शिष्यों ने ये बात सुनी, वो जो है बड़े परेशान और बड़े चिंतित हो गए। हम इस बात की कल्पना कर सकते हैं कि 33.5 साल तक जो है यीशु मसीह अपने शिष्यों के साथ थे। 3.5 साल का जो कार्यकाल था वो उनके साथ रहे, उठे बैठे चले फिरे, ज़्यादा से ज़्यादा समय जो है यीशु मसीह ने उनके साथ व्यतीत किया। और हम यहाँ पर देखते हैं जब यीशु मसीह ने उनसे कहा कि मैं स्वर्ग जाने वाला हूँ, तो उदास होना जो है वो लाजमी था। पर हम इसके साथ ही साथ देखते हैं कि तुरंत जो है यीशु मसीह उनसे कहते हैं कि मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें निसहाय जो है वो नहीं छोड़ूंगा, तुमको डरने की घबराने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मेरा स्वर्ग जाना जो है वो तुम्हारे लिए अच्छा है। क्योंकि जब मैं स्वर्ग जाऊंगा तो मैं तुम्हारे लिए क्या करूंगा, एक सहायक, एक मददगार जो है, एक हेल्पर जो है मैं भेजूंगा। और हम यहाँ पर देखते हैं कि अगर हम आज संडे के रविवार के सब स्कूल पाठ में आगे जाएं तो यहाँ पर जो है एक ग्रीक शब्द का जो है वो प्रयोग किया गया है, जिसका जो नाम है वो पैराक्लेटोस। पैराक्लेटोस जो है एक ग्रीक शब्द है, और हम यहाँ पर देखते हैं कि इसका अगर हम हिंदी में उसको अगर अर्थ निकालेंगे तो उसका मतलब होता है मददगार या सहायता करने वाला। और हम देखते हैं कि यहाँ पर जो है ये जो शब्द है एक साधारण शब्द नहीं है, ये मददगार शब्द, सहायता करने वाला शब्द जो है हमारे साथ बहुत दूर तक जो है वो जाता है। कहने का मतलब यहाँ पर ये जो पवित्र आत्मा की बात यीशु मसीह कर रहा है अपने चेलों से, वो कहता है कि ये पवित्र, जब मैं चला जाऊंगा, मैं पवित्र आत्मा तुम्हारे लिए भेजूंगा, तो वो निरंतर क्या करेगी, तुम्हारे साथ जो है वो रहेगी। और हम इसके लिए जो है प्रेरितों के काम उसका पहला अध्याय और उसके 8वें पद में जो है हम पढ़ते हैं, जो कि आपने पढ़कर हमें बता दिया। फिर भी मैं आपके सामने जो है पढ़ना चाहूँगा। प्रेरितों के काम उसका पहला अध्याय और उसका 8वां पद लिखता है, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सारे समरिया में और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जब स्वर्ग चला गया, उसने जो है अपनी पवित्र आत्मा जो है हमारे बीच में भेजी, और वो क्या करती है, हमारे लिए एक मददगार, एक सहायता का जो है वो काम करती है। और इसलिए जो है यीशु मसीह बार बार अपने चेलों को समझाने की कोशिश कर रहे थे कि तुम्हें डरने की, घबराने की और परेशान होने की जो है वो ज़रूरत नहीं है। थैंक यू पास्टर फ्रैंकलिन, बहुत अच्छे विचार थे आपके। पास्टर भारती, कुछ इसमें थोड़ा प्रकाश डालना चाहेंगे? पास्टर फ्रैंकलिन, मैं ये बताना चाहता हूँ कि खुदावंद यीशु मसीह ने अपने चेलों के साथ जो वादा किया कि मैं तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा, जी, उस सहायक को
उस वायदे को खुदावंद यीशु मसीह ने पूरा किया। क्योंकि जैसे आपने पढ़ा प्रेरितों के काम 1 अध्याय और उसकी 8वीं आयत कि वो पवित्र आत्मा से भरपूर थे और उसके गवाह होने के लिए वो तैयार थे। जी आइए हम सोमवार के पाठ में जाएंगे और सोमवार के पाठ को ध्यान पे रखते हुए मैं पास्टर भारती आपके पास आती हूँ और आप प्रश्न पूछती हूँ। आप अपने हमारे दर्शकों को बताइए कि नए नियम की जो प्रारंभिक कलीसिया का विकास बहुत तेजी के साथ हुआ, लेकिन आज की कलीसिया का विकास धीमा क्यों है? बहुत ही अच्छा सवाल आपने पूछा है कि हम जब परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं और खास करके प्रेरितों की किताब, प्रेरितों के काम थे उनसे संबंधित ये किताब है। प्रेरितों ने जो भी काम किए वो इस किताब में लिखे गए हैं। इसमें हम पाते हैं प्रारंभिक कलीसिया थी वो बहुत तेज़ी के साथ जो है उसका विकास हुआ। इसके कुछ कारण हैं मिसेस फ्रांसिस, अभी आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ और अपने दर्शकों को भी कि प्रारंभिक कलीसिया बहुत तेज़ी के साथ उसका विकास क्यों हुआ। ये मैं सबसे पहले प्रेरितों की किताब उसका 2 अध्याय उसकी 33 आयत से 43 वर्ष और 45-46 में पढ़ना चाहता हूँ। लिखा है कि और सब लोगों पर भय छा गया और बहुत से अद्भुत काम और चिन्ह प्रेरितों के द्वारा प्रकट होते थे और सब विश्वास करने वाले इकट्ठे रहते थे और उनकी सब वस्तुएं साझे की थीं। वे अपनी अपनी संपत्ति और सामान बेच बेच कर जैसे जिनकी आवश्यकता होती थी बांट दिया करते थे। वे प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठे होते थे और घर घर रोटी तोड़ते हुए आनंद और मन की सीधाई से भोजन किया करते थे और परमेश्वर की स्तुति करते हुए सब लोग उनसे प्रसन्न थे और जो उद्धार पाते थे उनको प्रभु प्रतिदिन उनमें मिला देता था। तो ये प्रारंभिक कलीसिया के बारे में यहाँ पर बताया गया है कि प्रारंभिक कलीसिया किस तरह से उसका जो है शुरुआत हुई। अगर हम शुरुआत के बारे में देखें तो जैसे पास्टर फ्रैंकलिन ने बताया कि यीशु मसीह अपने चेलों को लेकर के जब वो जैतून पहाड़ पर गए और वहाँ से वो उनके देखते देखते उठा लिए गए और उसके बाद जो है उनको वादा दिया गया कि तुम यहाँ क्यों इंतज़ार कर रहे हो, तुम जाओ और प्रभु यीशु मसीह का शुभ संदेश जो है वो लोगों को दो। वो वहाँ से वापस आते हैं और वो शायद कुछ निराश थे और जो वहाँ के आसपास के लोग थे, जो फक्की फरीसी लोग थे, वो भी ये सोचते थे कि अब मसीह का काम जो है इस दुनिया से ख़त्म हो जाएगा। लेकिन वो यीशु मसीह के कहने के मुताबिक यरूशलेम में आकर के इकट्ठे बैठ गए और इकट्ठे बैठ कर के वो परमेश्वर के वचन का अध्ययन करते रहे, परमेश्वर से प्रार्थना करते रहे और एक दूसरे के साथ जो है वो लगे रहे और उनको वादे के मुताबिक खुदा ने पवित्र आत्मा उनको दी और जब उनको पवित्र आत्मा मिल गई तो वो पवित्र आत्मा से भरपूर होकर के वो अपने अपने घरों से निकले और खुदा का कलाम जो है वो लोगों को देने लगे। तो ये प्रारंभिक कलीसिया जो थी वो सीखने वाली कलीसिया थी, परमेश्वर के वचन का अध्ययन करने वाली कलीसिया थी, एक दूसरे के साथ सहभागिता रखने वाली कलीसिया थी और एक दूसरे के साथ अपना तन मन धन जो है वो बांटने वाली कलीसिया थी और खुश कलीसिया थी। और सबसे बड़ी बात कि परमेश्वर की पवित्र आत्मा से परिपूर्ण ये कलीसिया थी और इसलिए इसका विकास बहुत तेज़ी के साथ होता रहा। ये लोग यीशु मसीह को जानते थे, लेकिन आज जो है हम लोग जो है यीशु मसीह के बारे में जानते हैं। यीशु मसीह को जानना और यीशु मसीह के बारे में जानना ये दो अलग अलग बातें हैं और इसलिए ये लोग यीशु मसीह के साथ रहे। लेकिन आज हम भी परमेश्वर के वचन के द्वारा उसके साथ रह सकते हैं, लेकिन कुछ कुछ यहाँ अंतर जो है हम पाते हैं जिस वजह से ये आज की कलीसिया जो है वो इतनी तरक्की नहीं कर रही है जितनी कि प्रारंभिक कलीसिया ने किया। और वो कमियां जो प्रारंभिक कलीसिया में जो अच्छाइयाँ थीं वो उनमें हम कमियां जो है आज अपनी कलीसियाओं में देखते हैं, जिसकी वजह से आज वो तरक्की इतनी नहीं हो पा रही है। और उस कलीसिया का मुख्य फोकस था परमेश्वर के वचन का प्रचार करना, लेकिन आज हमारे चर्चों में कई चीज़ें जो हैं वो आ गई हैं जिनके ऊपर अलग अलग फोकस जो है वो हो गया है। और इसीलिए आज हमें जो है समर्पित होने की ज़रूरत है, परमेश्वर के वचन को पढ़ने की ज़रूरत है, उससे प्रार्थना करने की ज़रूरत है और परमेश्वर की पवित्र आत्मा जब भरपूरी के साथ हमें मिलेगी तब कलीसिया का विकास जो है वो आगे बढ़ेगा।
देखते पास्टर भारती, बहुत ही अच्छी बात आपने हमें बताई है। हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा हमेशा हमारे साथ रहता है, हमेशा वो हमारी मदद करने के लिए तैयार रहता है। और जैसा आपने बताया कि हमें प्रार्थना करने की ज़रूरत है, और जब हम पवित्र आत्मा मांगेंगे ज़रूर जो है हमें पवित्र आत्मा जो है वो दी जाएगी। थैंक यू पास्टर भारती, बहुत ही अच्छे विचार थे। और सचमुच आज हमें प्रभु यीशु मसीह को जानने की ज़रूरत है। हम तो जानते हैं प्रभु यीशु मसीह के बारे में, लेकिन हम प्रभु यीशु मसीह को जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। आइए हम मंगलवार के पाठ में चलेंगे। पास्टर फ्रैंकलिन, मंगलवार के पाठ को ध्यान पे रखते हुए आपसे मेरा एक सवाल है, जो कि आप हमारे दर्शकों के साथ अपने विचारों को शेयर करें। पवित्र आत्मा हमें साक्षी या गवाही देने में कैसे मदद करता है या कैसे सहायता करता है हमारी? अभी हमने पवित्र आत्मा के बारे में देखा था कि पवित्र यीशु मसीह के जाने के बाद प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया कि एक सहायक, एक पवित्र आत्मा जो है वो हमें देने का उन्होंने वादा किया। हम यहाँ पर देखते हैं कि जब हम अगर प्रेरितों के समय में हम जाएं, तो यहाँ पर जो है हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह की पवित्र आत्मा के द्वारा जो है बड़े बड़े जो है वो काम किए गए। और हम यहाँ पर देखते हैं कि पवित्र आत्मा ने स्वयं जो है वो लोगों से बातचीत करी है, लोगों के मनों को जो है वो बदला है। और एक बहुत बड़ी बेदारी जो है हम क्या करते हैं इसमें जो है हम देख सकते हैं। और देखते हैं कि पवित्र आत्मा स्वयं जो है ऐसे ऐसे लोगों के बदले में एक बड़ा बदलाव या बड़ा परिवर्तन लाए, जिसकी कि शायद हम जो है वो कल्पना नहीं कर सकते। अगर हम पहली सदी में जाएं तो यहाँ पर भी हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा ने जो है वो बहुत बड़े बड़े जो है वो काम किए। चंद उदाहरण जो है मैं मिसेस एलिस आपके साथ बांटना चाहता हूँ। अगर हम प्रेरितों के काम उसके 7वें अध्याय के 55वें पद में जाएं तो यहाँ पर हम देखते हैं कि स्तिफनुस का उदाहरण है। और जबकि स्तिफनुस को जो है बड़ी जो निर्दयी भीड़ है, जो कि बिल्कुल भी नियंत्रण में जो है वो नहीं हो रही थी, और जब वो उसको पथरवा जो है वो करने के लिए बड़ी आतुर थी। और हम यहाँ पर देखते हैं कि परमेश्वर की पवित्र आत्मा यहाँ पर इंटरवीन करती है। परमेश्वर की आत्मा क्या करती है, वहाँ पर जो है अपनी उपस्थिति का महसूस कराती है। और उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं, अगर प्रेरितों के काम उसका 8वां अध्याय उसको 29वें पद में, यहाँ पर फिलिप्पुस जो है, हमने पहले भी के बारे में सीखा है, पवित्र आत्मा फिलिप्पुस से कहती है कि जो खोजा है, जो खजांची है, वो अपने रथ में बैठकर जा रहा है, और तू क्या कर, जा और उसके रथ के साथ जो है वो हो ले। और हम यहाँ पर देखते हैं कि फिलिप जो है वो वैसे ही करता है, और आगे जाके जो है ये जो खोजे का मन जो है वो परिवर्तन हो जाता है, और उसके द्वारा पूरे अफ्रीका महाद्वीप में जो है परमेश्वर के सुसमाचार का काम जो है वो लोगों तक पहुंचता है। किसने काम किया? पवित्र आत्मा ने जो है वो काम किया। और उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं कि अगर हम पौलुस के बारे में बात करें, और पौलुस ने भी क्या किया है, पूरे यूरोप महाद्वीप में जो है पवित्र आत्मा के द्वारा जो है प्रेरित होकर उसने क्या किया, सुसमाचार का जो है वो प्रचार किया। उसके बाद हम पतरस का जो है उदाहरण देखते हैं। पतरस ने भी जो है अन्य जातियों में क्या किया, प्रभु यीशु मसीह का जो वो गवाही दी या उसका जो है वो प्रचार किया। कहने का तात्पर्य यहाँ पर मिसेस एलिस ये है कि पवित्र आत्मा हमारे मनों को बदल देता है, हमारे मनों में एक बहुत बड़ा परिवर्तन, एक बहुत बड़ी बेदारी वो लेके आ जाता है। और यहाँ पर जो चंद उदाहरण हमने यहाँ पर देखे हैं, कितनी बड़ा बदलाव पवित्र आत्मा के द्वारा जो है वो हमने महसूस किया। अगर हम देखेंगे तो पवित्र आत्मा जबकि नए नियम की कलीसियाओं के साथ था, वही पवित्र आत्मा आज हमारे और आपकी कलीसियाओं के साथ, हमारे साथ भी क्या है, वैसे ही जो है वो सक्रिय है। हम ये भी देखते हैं कि पवित्र आत्मा हमें सशक्त बनाता है, हमें सीखने में, सुधरने में, अपने आप को बेहतर करने में क्या करता है, वो मदद करता है। और पवित्र आत्मा मुझे और आपको क्या करता है, दूसरों तक अपनी गवाही पहुंचाने के लिए कि परमेश्वर ने मेरे और आपके जीवन में क्या काम किया है। जब हम लोगों को जो है बताते हैं तो लोगों के मनों में वो बदलाव, वो परिवर्तन वो आ जाता है, और इसके द्वारा हम देखते हैं कि लोग जो है वो प्रभु यीशु मसीह के पास जो है वो आ जाते हैं। मिसेस एलिस, मैं फ्रैंकलिन साहब यहाँ पर ये जोड़ना चाहता हूँ आपके साथ कि परमेश्वर की पवित्र आत्मा तभी हमारे जीवन में काम करती है जब हम उसे अपने जीवन में निमंत्रण देते हैं। बिल्कुल सही। बिना हमारी मर्जी के पवित्र आत्मा हमारे जीवन में काम नहीं कर सकती। जी, थैंक यू पास्टर फ्रैंकलिन अच्छे विचारों के लिए। और सचमुच यदि हमारे जीवन में कुछ ऐसा बात होता है तो हमें अपने तक सीमित नहीं रखना चाहिए, हमें दूसरों को बताना चाहिए, ताकि जो लोग परमेश्वर को नहीं जानते वो परमेश्वर को जान सकें। आइए हम बुधवार के पाठ में चलेंगे। पास्टर भारती, बुधवार के पाठ को ध्यान पे रखते हुए आप हमें बताइए कि पवित्र आत्मा के माध्यम के द्वारा
हमारे जीवन को बदलने की, पवित्र आत्मा किस माध्यम के द्वारा हमारे जीवन को बदलने की शक्ति रखती है? जब परमेश्वर की पवित्र आत्मा, आज जैसे हम पास्टर फ्रैंकलिन ने बताया कि इस दुनिया में काम कर रही है, लेकिन परमेश्वर की पवित्र आत्मा के काम करने का एक तरीका है। और यहाँ पर जो है मैं पढ़ना चाहता हूँ, आपने जो है यहाँ पर पूछा है उसके लिए, इब्रानियों की किताब उसका 4 अध्याय और उसकी 12 में इसलिए इस तरह से लिखा है, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चोखा है और प्राण और आत्मा को और गांठ गांठ और गूदे गूदे को अलग करके आर पार छेदता है और मन की भावनाओं और विचारों को जानता है। तो ये तरीका है परमेश्वर की पवित्र आत्मा का काम करने का तरीका, कि परमेश्वर की पवित्र आत्मा परमेश्वर के वचन के द्वारा हमारे जीवन में काम करती है। और यहाँ जो है हम देखते हैं कि ये वचन जो हमने यहाँ पर पढ़ा, लिखा है कि परमेश्वर का वचन जो है वो परमेश्वर की पवित्र आत्मा के द्वारा ही हमें मिला। परमेश्वर का वचन, बाइबल जो है हमें परमेश्वर की पवित्र आत्मा की प्रेरणा के द्वारा ही हम तक पहुंची है। और ये वचन जो है वो ताकतवर है, ये हमारे जीवन को जांचने की शक्ति रखता है, हमारे जीवन को बदलने की ताकत रखता है। और यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ जो है हम देखते हैं कि जब हम आज प्रारंभिक कलीसिया के बारे में सीख रहे हैं, तो आप देखिए कि पतरस जब प्रचार करने के लिए खड़ा होता है तो वो परमेश्वर के वचन को कोट करता है जी। और खास करके वो पुराने नियम को जो है वो लोगों के सामने जो है वो बताता है। और यहाँ जो हम देखते हैं वो कहता है कि जो मसीह है आज वही मसीहा है, जो मसीह है वही मसीहा है। और इसी तरह से पौल यहाँ जो हम पाते हैं, जो आपने बताया पास साहब स्टीफन के बारे में, कि स्टीफन भी जब लोगों के सामने प्रचार कर रहा है तो वो भी इस्राएली इतिहास को लोगों के सामने बताता है। कहने का तात्पर्य है कि परमेश्वर के वचन का इस्तेमाल कर रहा है। और हम देखते हैं जो आपने बताया फिलिप्पुस के बारे में, कि फिलिप्पुस जो है वो उस व्यक्ति के पास जा गया जो परमेश्वर के वचन को, और खास करके पुराने नियम की यशायाह की किताब उसका 53 अध्याय वो पढ़ रहा था। तो ये तरीका है परमेश्वर की पवित्र आत्मा के काम करने का तरीका, कि वो जो है लोगों को प्रेरित करता है जो उसके वचन को पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं या जानने की जो है वो इच्छा रखते हैं। तो परमेश्वर का वचन, वो परमेश्वर की पवित्र आत्मा परमेश्वर के वचन के द्वारा वो लोगों के जीवन में काम करती है। और यहाँ जो हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन जो है वो शक्तिशाली है। परमेश्वर का वचन जो है हमारे जीवन को, जिसमें खराबियां हैं, जो गलतियां हैं, उनको निकालने की ताकत रखता है। परमेश्वर का वचन परमेश्वर की प्रेरित आत्मा की वजह से, पवित्र आत्मा के काम की वजह से वो हमारे जीवन को बदलने की ताकत रखता है। और हम देखते हैं कि कितने लोग जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करा, उसके वचन को ग्रहण करा, पवित्र आत्मा ने उनके जीवन को बदल दिया और वो बदल करके वो अपने घरों से निकल गए और परमेश्वर के वचन का प्रचार जो है उन्होंने गांव देहात और शहरों में जो जा करके करना शुरू कर दिया। ये तरीका है परमेश्वर की आत्मा का, कि वचन के द्वारा हमारे और परमेश्वर के लोगों के बीच में पवित्र आत्मा जो है वो काम करती है। पास्टर भारती, बहुत अच्छी बात आपने हमारे साथ बांटी। हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा, जैसे आपने कहा कि निरंतर वो हमारे और आपके साथ रहता है। हमें और आपको जो है जब पवित्र आत्मा हमसे बातचीत करता है, उसकी बातों को अनसुना नहीं करना चाहिए, नज़रअंदाज जो है वो नहीं करना चाहिए। और जब हम उसकी आवाज़ को सुनेंगे तो वो हमारे जीवनों में और हमारे जीवनों के द्वारा दूसरों के जीवनों में भी एक बहुत बड़ा बदलाव जो है वो ला सकता है। थैंक यू पास्टर भारती, अच्छे विचारों के लिए। और सचमुच हमें निरंतर क्या करना चाहिए? बाइबल पढ़ना चाहिए, क्योंकि बाइबल परमेश्वर के द्वारा दिया गया हमारे लिए एक इनाम है और हमें बाइबल पढ़ने की सख्त ज़रूरत है। आइए हम अपने गुरुवार के पाठ में चलेंगे। पास्टर फ्रैंकलिन, गुरुवार के पाठ को ध्यान पे रखते हुए आप हमारे दर्शकों को बताइए कि जब पवित्र आत्मा हमारी सहायता करता है तो उसकी सहायता से हमारे जीवन में क्या क्या बदलाव, क्या क्या परिवर्तन
देखे जा सकते हैं? हम निरंतर जो है वो पवित्र आत्मा के बारे में सीख रहे हैं। जब पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आता है तो कैसे बदलाव, कैसे परिवर्तन जो है हम दूसरे जो हमारे जीवन में जो है वो देख सकते हैं। अगर हम प्रेरितों के समय में हम जाएं तो हम यहाँ पर देखते हैं कि पवित्र आत्मा ने जो है बहुत ही शक्तिशाली तौर पर जो है वो काम किया है। वो लोगों से बातचीत करती है, लोगों के हृदय को, मनों को जो है वो परिवर्तन करती है। और हम यहाँ पर देखेंगे चंद उदाहरण जो है मेरे पास हैं। अगर आप मेरे साथ पढ़ेंगे प्रेरितों के काम उसका 16वां अध्याय 11 से लेकर 15 आयत तक, हम देखते हैं कि यहाँ पर लिदिया जो है एक स्त्री है जो कि वो बैजनी वस्त्र बेचने का व्यापार करती है। और हम यहाँ पर देखते हैं कि जब वो परमेश्वर के वचन को जो है वो सुनती है, पवित्र आत्मा के द्वारा वो कायल होती है, उसका मन बदल जाता है और अपने पूरे परिवार के साथ वो क्या करती है, बपतिस्मा ले लेती है। अगर फिर हम प्रेरितों के काम उसका 16वां अध्याय 23 और 24 में पढ़ेंगे तो यहाँ पर भी हम देखते हैं कि जब पौलुस जो है अपने मित्र तीमुथियुस के साथ जब वो जेल खाने में होता है, और हम यहाँ पर देखते हैं कि जब पवित्र आत्मा जेल खाने के दरवाजे खुल जाते हैं और ये दोनों जो है जब वो बाहर निकलते हैं, दरोगा बहुत डर जाता है, घबरा जाता है और फिर जो है वो उनसे निवेदन करता है कि प्रार्थना करता है कि ये सब कुछ कैसे हो गया। और हम यहाँ पर देखते हैं कि वहाँ पर दरोगा समझ जाता है कि ये सब कुछ पवित्र आत्मा के द्वारा हुआ है और दरोगा जो है अपने पूरे परिवार के साथ क्या करता है, वो बपतिस्मा ले लेता है। यहाँ पर भी देखिए पवित्र आत्मा कैसे काम कर रही है। उसके बाद प्रेरितों के काम 18 अध्याय उसके 8वें पद में हम यहाँ पर देखते हैं सरदार है क्रिस्पुस, वो भी क्या करता है, अपने परिवार के साथ जो है वो बपतिस्मा जो है वो ले लेता है। अभी आपने पूछा था कि जब पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आता है तो हमारे जीवन में कौन कौन से जो है वो बदलाव आते हैं। हम यहाँ पर देखते हैं कि पवित्र आत्मा बहुत ही शक्तिशाली है। पवित्र आत्मा हमारे आपके जीवन में जो है बड़े शक्तिशाली तौर पर जो है वो काम करता है। जब पवित्र आत्मा मेरे और आपके जीवन में आता है, एक बहुत बड़ा बदलाव, एक बहुत बड़ा परिवर्तन जो है हमारी बातचीत में, हमारे स्वभाव में, हमारे रहन सहन में, हमारे तमाम जो बाहरी रूप रेखा है उसमें हम क्या देखते हैं, एक परिवर्तन आ जाता है। और जो अंदरूनी हमारे अंदर में बदलाव है वही बाहरी क्या होता है, वो दिखाई जो है वो देता है। और हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा जो है हमारे लिए जो है एक मार्गदर्शक का भी काम करता है। हमको सिखाने में, हमें समझाने में क्या करता है, वो हमारी मदद करता है। हम जो है कभी भी अपने आप को अकेला महसूस ना करें, हमेशा जो है वो पवित्र आत्मा मेरे और आपके साथ तो जो है वो रहता है। जब कभी भी हम कोई काम करते हैं, अक्सर हमने इस बात को अनुभव किया है कि दो आवाज़ें जो है वो हमारे कानों में गूंजती है। एक तो जो है वो पवित्र आत्मा की आवाज़ है जो कि हमें हमेशा एक अच्छे काम करने के लिए आतुर करती है, और दूसरा जो है वो शैतानी का आत्मा है जो निरंतर हमें और आपको क्या करती है, गलत काम की तरफ जो है वो अग्रसर जो है वो कराती है। तो कई बार क्या होता है कि हम जो है पवित्र आत्मा की आवाज़ को अनसुना कर देते हैं, हम पवित्र आत्मा की आवाज़ को नज़रअंदाज करते हैं और शैतान की आत्मा को जो है हम सुन लेते हैं और वो गलत काम कर जाते हैं जो कि शायद हमें नहीं करना चाहिए। देखिए बार जो है पवित्र आत्मा मुझे और आपको आकर ये कहता है, समझाता है कि बेटा बेटी जो है ये काम गलत है ये, और ये तुमको जो है वो नहीं करना चाहिए। पर इसके बावजूद भी जो है हम गलत काम करने में जो है वो निरंतर आगे बढ़ते चले जाते हैं। और आपको याद होगा कि एक समय ऐसा आ जाता है जब हम बार बार पवित्र आत्मा को खेदित करते हैं, दुखी करते हैं, उदास करते हैं, तो पवित्र आत्मा मुझे और आपको क्या कर देता है, वो छोड़कर चला जाता है और फिर वो वापस कभी भी नहीं आता। और फिर जो है उस व्यक्ति के जीवन में कोई बदलाव या कोई परिवर्तन नहीं आता है, वो व्यक्ति वैसे के वैसे जो है वो रह जाता है। कहने का मतलब यहाँ पर ये है, पवित्र आत्मा हम सभी के साथ है। मुझे और आपको जो है पवित्र आत्मा की सख्त ज़रूरत है। सवाल ये उठता है कि क्या मैं पवित्र आत्मा को सचमुच में वो अधिकार देता हूँ कि पवित्र आत्मा मेरे जीवन में काम करे, मेरे जीवन में परिवर्तन आए और मेरे द्वारा जो है बहुत सारे लोगों के जीवन में जो है वो परिवर्तन आए। हम और आप जो है एक बहुत बड़ी गवाही या साक्षी जो है अपने जीवनों के द्वारा दे सकते हैं। और ये बदलाव परिवर्तन कैसे आएगा, वो पवित्र आत्मा की मदद से ही आ सकता है। मिसेस एलिस, परमेश्वर की पवित्र आत्मा जो है वो हम में से हर एक के जीवन को बचाना चाहती है जी। और यही परमेश्वर की योजना है। और इसीलिए खुदा ने अपनी पवित्र आत्मा को इस दुनिया में भेजा कि इस दुनिया का हर एक व्यक्ति उसकी आवाज़ को जो है वो सुन सके। और जब हम उसकी आवाज़ सुनेंगे तो हम परमेश्वर की तरफ जो है अपने कदम बढ़ाएंगे।
थैंक यू पास्टर फ्रैंकलिन अच्छे विचारों के लिए। और सही में और सचमुच हमें पवित्र आत्मा की जो आवाज़ है उसे सुनने की ज़रूरत है। आइए हम अब फ्राइडे के पार्ट में चलेंगे। फ्राइडे के पार्ट को ध्यान पे रखते हुए पास्टर भारती, आज की कलीसिया को बढ़ाने के लिए हम किस तरह पवित्र आत्मा के साथ सहयोग करें? ये जो अभी पास्टर फ्रैंकलिन बता रहे थे उसी को मैं आगे बढ़ाना चाहता हूँ कि परमेश्वर की पवित्र आत्मा आज इस दुनिया में काम कर रही है और वो भरपूरी के साथ काम कर रही है। आज परमेश्वर की पवित्र आत्मा दुनिया के शुरू से काम कर रही थी, लेकिन प्रारंभिक कलीसिया के टाइम से वो भरपूरी के साथ इस दुनिया में परमेश्वर के लोगों के बीच में, हमारे बीच में वो भरपूरी के साथ जो है वो काम कर रही है। लेकिन ख़ास बात यहाँ पर यह है कि हम परमेश्वर की पवित्र आत्मा के साथ किस तरह से सहयोग करें जिससे कि उसका काम जो है वो आगे बढ़ सके। सबसे पहली बात है कि परमेश्वर की पवित्र आत्मा की उस धीमी आवाज़ को, जी वो तेज नहीं है उसकी आवाज़, वो धीमी आवाज़ हमारे कान में, हमारे मन में जो उसकी धीमी आवाज़ आती है, और उस धीमी आवाज़ को हमें सुनना है और सुन करके हमें अपने दिल के दरवाजे को खोलना है। हमें अपने दिल के दरवाजे को खोलना है, तभी परमेश्वर की आत्मा हमारे जीवन में जो है आएगी और उसको हमें निमंत्रण देना है, उसको हमें दावत देनी है और परमेश्वर के गवाह बन कर के यीशु के उद्धार की योजना को लोगों के बीच में हमें लेकर के जाना है। हम जो हैं लोगों को, हमें बाइबल सिखानी है, लोगों के लिए हमें पर्चे बांटने हैं और लोगों के लिए हमें जो है उनके लिए प्रार्थना करनी है। और यहाँ लिखा है कि इस तरह से करके हम लोगों के साथ परमेश्वर के वचन को बांट सकते हैं और उसके साथ सहयोग कर सकते हैं। यहाँ मैं एक आयत पढ़ूंगा, ये यशायाह की किताब उसके 52 अध्याय और उसकी 7वीं आयत में लिखी है। बहुत ही खूबसूरत आयत है। यहाँ पर लिखा है कि पहाड़ों पर उसके पाँव क्या ही सुहावने हैं, पहाड़ों पर उसके पाँव क्या ही सुहावने हैं, जो शुभ समाचार लाता है, जो शांति की बातें सुनाता है और कल्याण का शुभ समाचार और उद्धार का संदेश देता है, जो सिय्योन से कहता है तेरा परमेश्वर राज्य करता है। तो ये परमेश्वर के गवाह लोगों के लिए कहा गया है कि क्या ही शुभ संदेश, क्या ही सुहावने हैं उनके पैर जो परमेश्वर के शुभ संदेश को एक जगह से दूसरी जगह, एक गांव से दूसरे गांव, एक शहर से दूसरे शहर और यहाँ तक कि पहाड़ों पर भी लेकर के जाते हैं, जो कल्याण का शुभ संदेश देते हैं, जो अच्छाई का संदेश देते हैं, जो शांति का संदेश देते हैं। और वो कहता है कि जो लोगों के बीच में अच्छा संदेश लेकर के जाते हैं, परमेश्वर उनको कहता है कि तुम्हारा जीवन जो है, तुम्हारे पैर वो दुनिया के लोगों के लिए आशीष का कारण है। तो यहाँ पर हम परमेश्वर की पवित्र आत्मा के द्वारा अपने आप को उसके हाथों में दे करके हम परमेश्वर के गवाह बन सकते हैं, उसके हम एक इस दुनिया में उसके सहायक बन सकते हैं और उसके वचन को एक जगह से दूसरी जगह परमेश्वर की मदद से, पवित्र आत्मा की मदद से हम लोगों के बीच में पहुंचा सकते हैं। और बहुत ही अच्छी बात पास्टर भारती आपने अभी कही है। हम देखते हैं कि इस अंत के दिनों में हम सबों को जो है वो पवित्र आत्मा की सख्त ज़रूरत है और पवित्र आत्मा हमेशा जो है वो तैयार है हमारे और आपके जीवन में आने के लिए, पर हमें उनको जो है वो आमंत्रित करने की जो है वो ज़रूरत है। थैंक यू पास्टर भारती अच्छे विचारों के लिए। और सचमुच आज हमें ज़रूरत है कि हम अपने जीवन के द्वारा लोगों के लिए आशीष का कारण बने। अजीज़ों, आज के साबत स्कूल के पाठ में हमने ये सीखा कि पवित्र आत्मा हमारा सहायक है। पवित्र आत्मा हमारा सहायक है, हमें पवित्र आत्मा की सख्त ज़रूरत है। जो पवित्र आत्मा हमें जो असीम शांति देगा अजीज़ों, वो दुनिया के कोई भी इंसान नहीं दे पाएगा। आइए हम सब पवित्र आत्मा के सामर्थ के साथ अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। खुदा बाप हम सबों को आशीष और बरकत दे। आइए हम अपने सब स्कूल पाठ के अध्ययन को समाप्त करने के लिए पास्टर फ्रैंकलिन से रिक्वेस्ट करूंगी, दरख्वास्त करूंगी कि वो हमारी दुआ में अगुवाई। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं स्वर्गीय पिता परमेश्वर आज के सुंदर समय के लिए, आज के सुंदर सब स्कूल पाठ के अध्ययन के लिए। प्रभु, हम जितनों ने आज के सब स्कूल पाठ को सुना है, अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु हमारी मदद करें कि हम सचमुच में आपके पवित्र आत्मा को अपने जीवनों में आमंत्रित करें। कोई काम ऐसा ना करें प्रभु जिसके द्वारा पवित्र आत्मा को दुख पहुँचे।
और चाहते प्रभु कि पवित्र आत्मा हमारे जीवनों में काम करे, हमारे जीवनों में एक बहुत बड़ी बेदारी और एक बहुत बड़ा परिवर्तन आए कि जब लोग हमें देखें प्रभु वो आपके नज़दीकी में लाए जा सकें। पुनः प्रभु आज के इस पाक पवित्र सबत में हम सब के सब अपने आप को आपके हाथ में समर्पित करते हैं। हम सब के पाप और गुनाहों को प्रभु आप माफ़ करें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन आमीन। थैंक यू। पर के बीच में तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा ईमान। पर के बीच में तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा ईमान। बीते कल में तू साथ मेरे था, आज भी मेरे साथ है खड़ा, आने वाले कल में भी होगा। उठते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों में तेरे कदमों के निशान। बीमारियों में तू कहता है उठ जा, यहोवा राफा, तू ही मेरी शिफा। बीमारियों में तू कहता है उठ जा, यहोवा राफा, तू ही मेरी शिफा। बीते कल में तू साथ मेरे था, आज भी मेरे साथ है खड़ा, आने वाले कल में भी होगा। उठते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों में तेरे कदमों के निशान। तुम्हारी देख तेरा सर झुका, मुझ पर तेरा बस ना चल सका। ऐसा कोई शस्त्र ना बना जो कर सकेगा मेरा सामना। बीमारी देख तेरा सर झुका, मुझ पर तेरा बस ना चल सका। ऐसा कोई शस्त्र ना बना जो कर सकेगा मेरा सामना। उठते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान। आइए हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि उसने हमें आज का पवित्र शब्द दिया है कि हम प्रार्थना के द्वारा
उसकी आराधना कर सकते हैं। आइए प्रार्थना करने से पहले मैं परमेश्वर के वचन से उसके दूसरा इतिहास उसका 7 अध्याय उसकी 14 आयत को यहाँ पढ़ना चाहता हूँ। लिखा है, तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरें, तो मैं स्वर्ग से सुनकर उनका पाप क्षमा करूँगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूँगा। मैं यहाँ आज अपने तमाम दर्शकों को यहाँ धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हम मिल कर के बैठ सकते हैं और लोगों के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। आइए हम आज प्रार्थना करेंगे रॉबर्ट मार्जी के परिवार के लिए जो प्रभु में सो गए हैं, उनके बच्चों के लिए प्रार्थना करें। और दूसरा, हम मध्य प्रदेश रीजन के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, खास करके उज्जैन चर्च के लिए और रतलाम चर्च के लिए और भोपाल चर्च के लिए, जहां परमेश्वर के लोग मिल कर के परमेश्वर की आराधना कर सकें। और आज हम प्रार्थना में याद करेंगे अपने मिस्टर सौरभ और अलीना मंडल को, जो SDA चर्च कोलकाता से हैं और कोविड-19 से वो ग्रस्त हैं। दूसरा, हम प्रार्थना करेंगे अपने तमाम सेक्शंस, रीजन्स और अपने स्कूल्स के लिए जो इस वक्त फाइनेंशियल क्राइसिस से जो है वो जूझ रहे हैं। और हम प्रार्थना करेंगे कि हमारे तमाम चर्चिज़ में रिवाइवल और रिफॉर्मेशन जो है वो आए। और अपने स्कूलों के लिए प्रार्थना करेंगे कि वो जो हैं जल्द से जल्द खुल सकें और बच्चे जो है वो आकर के वहाँ परमेश्वर के नाम के बारे में सीख सकें, अपना अध्ययन आगे कर सकें। हॉस्पिटल्स के लिए दुआ करेंगे, डॉक्टर्स के लिए, नर्सेज के लिए और हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए जो मरीजों की देखभाल करते हैं। आइए प्रार्थना में चलें। ज़मीन और आसमान के बनाने वाले परवरदिगार, हमारे ज़िंदगी के मालिक, हमारे सृष्टिकर्ता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद देते हैं तेरे पवित्र शब्द के लिए जो तूने हमें तमाम लोगों को दिया कि हम तुझे याद कर सकें कि तू हमारा परमेश्वर है। परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद देते हैं कि तूने हम तमाम को आज तक अगुवाई की और परमेश्वर दुख और परेशानियों से निकाला और परमेश्वर ये मौका दिया कि हम तेरे नाम की महिमा और स्तुति कर सकें। परमेश्वर, तुझसे इस वक्त प्रार्थना करते हैं कि तू हमारे तमाम चर्च मेंबर्स के साथ हो और जो हमारे दर्शक हैं परमेश्वर, उनके परिवारों पर तेरी आशीष हो, बाल बच्चों के साथ हो। और परमेश्वर, दुआ करते हैं अपने तमाम लेमेंस के लिए जो फ़र्क फ़र्क जगहों पर रहते हैं, उनके परिवार पर, उनकी रोजी रोटी पे तेरी बरकत हो और बच्चों को परमेश्वर और हमारे बुज़ुर्गों को अच्छे स्वास्थ्य में रख। खुदामंद, दुआ करते हैं रॉबर्ट मार्जी के परिवार के लिए, उनके बच्चों के लिए कि खुदामंद तो उनको तसल्ली दे, जबकि उनका अजीज़ आज तुझ में खुदामंद सो गया है। इसलिए प्रभु, तो उनके बच्चों को अपनी नज़दीकी में रख। दुआ करते हैं खुदामंद उज्जैन चर्च के लिए कि उस चर्च में जो भी परेशानियां हैं और भोपाल चर्च में परमेश्वर जो भी परेशानी लोग महसूस कर रहे हैं, रतलाम चर्च के लोगों के लिए दुआ करते हैं कि प्रभु तू इनके लिए इंतज़ाम कर कि वो एक छत के नीचे बैठकर तेरी आराधना कर सकें। परमेश्वर, हम तुझसे दुआ करते हैं अपने तमाम सेक्शंस, रीजन्स, स्कूल्स और हॉस्पिटल्स के लिए कि प्रभु तो इनके ऊपर आशीष दे, हर एक वर्कर के साथ हो और परमेश्वर अच्छे स्वास्थ्य में रखे। और हमारे अजीज़ मिस्टर सौरभ और अलीना जो कोविड-19 से ग्रस्त हैं, जो परमेश्वर कलकत्ता में रहते हैं, खुदामंद तेरा रहम उन बच्चों के ऊपर हो और उनको इस बीमारी से निकाल अच्छा स्वास्थ्य दे। खुदामंद, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं अपने वक्ता के लिए, पास्टर एजरस लकड़ा के लिए कि खुदामंद तो उनको समझ और बुद्धि दे, तेरी पवित्र आत्मा उनको वचन देने पाए कि वो परमेश्वर तेरी तरफ से वचन प्राप्त करके अब हमारे तमाम लोगों को दे सकें, जिससे कि हम तेरी नज़दीकी में आ सकें, हमारा जीवन एक दूसरे के लिए आशीष का जीवन बन सके। खुदामंद, हम तुझसे दुआ करते हैं कि तू हम में से हर एक की मदद कर कि परमेश्वर हम तेरे राज्य को इस दुनिया में प्रचार करने का एक अच्छा जरिया बन सकें। और खुदामंद, जो तू रोज़ बरोज़ हमारे सामने परमेश्वर मौके देता है, उनको हम समझ सकें, महसूस कर सकें और उन मौक़ों को खुदामंद तेरे शुभ संदेश को देने में इस्तेमाल कर सकें। खुदामंद, तो हमारी अगुवाई कर कि हम अपने आसपास के लोगों के लिए सोच सकें और परमेश्वर उनको तेरी बादशाहत के लिए तैयार कर सकें। खुदामंद, तुझसे दुआ करते हैं
तो हमारे तमाम चर्च मेंबर्स के साथ हो। हमारे परमेश्वर डिवीज़न के ऊपर तेरी आशीष हो, हमारे हिंदुस्तान के ऊपर तो अपनी आशीष का हाथ रख। और खुदामंद इस बड़ी महामारी से तो हम तमाम को निकाल और इसका सामना करने की ताकत दे कि हम इसको सामना करते हुए अच्छी सेहत में परमेश्वर पाए जाएं और अपने जीवन को और लोगों के जीवन को तेरे आने के लिए तैयार कर सकें। खुदामंद तो हमारी अगुवाई कर, पवित्र शबद की आशीषें दे। हमारी प्रार्थना को सुन और कबूल कर, मसीह यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। आप सभी को मसीह का नमस्कार। सबसे मैं पहले परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूँ इस मौके के लिए कि आप सब इस प्रभु के वचन से सुन सकते हैं। आज विश्रामवार है और यीशु मसीह की महिमा हो कि हम सब यहाँ जमा हो सकते हैं। हम पवित्र रीति से उसकी उपासना कर सकते हैं। जो लॉकडाउन परिस्थिति में हम सब हैं, गिरजाघर बंद हैं, लेकिन फिर भी ये मौका हमें परमेश्वर ने दिया है कि अपने अपने घरों में बैठ कर के परमेश्वर के वचन से हम लोग सीख सकते हैं। उसकी महिमा हम आज सबत के दिन कर सकते हैं। हमें ये प्रशंसा करने की बात है कि हम मसीह लोग जो है, एक दरवाज़ा जब बंद हो जाता है तो दूसरा दरवाज़ा खुल जाता है। और आज के दिन हम कई प्रकार से जो परमेश्वर के वचन को हम पेश कर सकते हैं और उसके संवाद को हम प्रचार कर सकते हैं। टीवी के जरिए, रेडियो के जरिए, रिकॉर्डेड मैसेज के जरिए, फिर लाइव स्ट्रीम के जरिए, फिर व्हाट्सएप के जरिए, फिर हम जानते हैं कि ये जूम ऐप्स हैं, इनके जरिए हम परमेश्वर के वचन को हम पेश कर सकते हैं और प्रचार भी होता है। इतना ज़्यादा प्रचार जो अभी दुनिया में हो रहा है वो कभी ऐसा नहीं हुआ था। तो ये परमेश्वर की कृपा रही है कि हम सब मिल करके हम परमेश्वर के संवाद को हम प्रचार करते रहें कि यीशु मसीह जल्द आने वाला है। और जैसे लिखी गई है मत्ती की किताब 24:14 में कि सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि वो गवाह हो, तब अंत आ जाएगा। मैं आज के दिन, मेरा शीर्षक है बोलने का, हम मसीह की आगमन की तैयारी कैसे करें। इससे पहले कि हम वचन में जाएं, हम अपने आंखें बंद करेंगे और परमेश्वर से दुआ करेंगे। आकाश और पृथ्वी का सृजनहार प्रभु, हे पिता, तू स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए। हम जब तेरे वचनों में से हम पढ़ते हैं, हमको प्रोत्साहित कर और हम सब मिल करके तेरे स्वर्ग राज के लिए हम तैयार हो सके और दूसरों को तैयार करें। यीशु मसीह के मीठे नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर, आमीन। सबसे पहला जो पदस्थल मैं पढ़ना चाहता हूँ वो मिलता है, जिसको आप लोग सभी जानते हैं, आप लोग मुखस्थ भी जानते हैं, यूहन्ना की किताब 14 अध्याय 1 से 3 में जो लिखा गया है, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम परमेश्वर पर विश्वास रखते हो, मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं जगह तैयार करने जाता हूँ और मैं तुम्हें फिर लेने आऊँगा कि मैं जहाँ रहूँ वहाँ तुम भी रहो। क्या ही सुंदर ये जो वचन जो लिखी गई है, कह दी कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। लोग व्याकुलता में हैं, घबराए हुए हैं इस पेंडेमिक सिचुएशन में कि ये दुनिया में ये क्या हो रहा है, सारे जगत में। लेकिन यीशु मसीह कहता है कि घबराना ही नहीं, ये घर हमारा नहीं है, घर हमारा स्वर्ग पे है और वहाँ मैं तैयार करने गया हूँ और मैं जब तैयार करता हूँ मैं तुम्हें फिर लेने आऊँगा। और हम उसकी ही बाट जोहते हैं, उनकी ही आशा देखते हैं कि वो कब आए और हम कैसे तैयार करें।
अपने आप को कैसे तैयार करें और दूसरों को कैसे बताएं कि यीशु मसीह जल्द आ रहा है, उसके प्रतिज्ञाओं को जो हम दोहराएंगे। अब हम नए नियम में हम देखेंगे तो 318 बार इसके बारे लिखी गई है, और हर एक 25 पद में हम देखते हैं कि ये यीशु मसीह के आने के बारे जो लिखा गया है। तो इसमें कितना ज़्यादा महत्व दिया गया है कि यीशु मसीह जो हम अंत दिन में वास कर रहे हैं और वो हमें लेने आ रहा है। दानियल की किताब में हम जब देखते हैं कि दानियल का 2 अध्याय में जो भविष्यवाणी लिखी गई थी, उसमें लिखा गया है कि ये एक के बाद एक जो इतिहास, जो जगत के इतिहास के बारे लिखा गया है कि एक राजा से दूसरा राजा, नबूकदनेस्सर, मादे फारसी, यूनान, रोम, विभाजित साम्राज्य, और इसके बाद यीशु मसीह का राज आने वाला है। तो ये सब सारे पूरा हो गए हैं, केवल आखिरी राज आना बाकी है। ये यीशु मसीह का राज, जो चट्टान जो बिना हाथ से खोदे हुए वो चट्टान आकर के इस सारे राज्य को चकनाचूर कर देता है। तो हम उस समय में वास करते हैं, हम बहुत करीब हैं कि यीशु मसीह को हम देखना चाहते हैं, क्योंकि इस किस्म का अवस्था जो है, परिस्थिति जो है हमारी दुनिया में खराब होते जा रहे हैं, और हम चाहते हैं कि यीशु मसीह जल्द आए। प्रकाशित वाक्य 1:3 में जो लिखी गई है, धन्य है जो भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है, वे लिखे बातें को मानता है, क्योंकि समय निकट है। भविष्यवाणी की किताब को पढ़ता है। हम जो मसीह के चेले हैं, उनके अनुयायी हैं, हमें जानने की ज़रूरत है कि हम भविष्यवाणी का मतलब क्या है। ये जो हम सेवन्थ डे एडवेंटिस्ट हम विश्वास करते हैं, और हम अपने आप को कहलाते हैं कि ये जो समाचार जो हमको दूसरों को बताना है, कि हमें मालूम है। दानियल की किताब जैसे मैंने कहा, फिर प्रकाशित वाक्य की किताब में जो लिखी गई है कि एक के बाद एक जो घटना घटती है और यीशु मसीह का आना होता है। धन्य है जो मनुष्य जो भविष्यवाणी को सुनता है और पढ़ता है और मानता है। और ये समय है कि हम लोगों को ये भविष्यवाणी की किताब से हम बताएं। और इस समय ऐसा भी कहता है कि इस अंतिम समय में शैतान जो है वो ऐसा काम करेगा, जिसमें लिखी गई है प्रकाशित वाक्य 12:12 में लिखा हुआ है, शैतान बड़े क्रोध के साथ तुम्हारे सामने उतर गया, क्योंकि जानता है कि उसका दिन थोड़ा ही समय और बाकी है। शैतान का समय थोड़ा दिन है, और वो बहुत चालाक है, जो लोगों के मन में को जीतना चाहता है। और पहला पत्रस का 5:8 में लिखा हुआ है, इसलिए जागते रहो और प्रार्थना करते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान एक खोज में रहता है कि मैं किसको चीड़ फाड़ खाऊं। हम मसीह के चेले हैं, शैतान के नहीं, और शैतान से हमें बचना है। और ये जो लिखी गई है भविष्यवाणी में लिखी हुई कि शैतान का काम अभी बहुत ज़्यादा हो जाएगा अंत के समय में। और हम लूका के 2 अध्याय में हम जब देखेंगे 34 से 36 तक में, इसलिए जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। हमें जागना है और प्रार्थना करना है। मत्ती 24:3 में लिखा है, जब यीशु मसीह जैतून पहाड़ पर बैठे थे, चेले आए और कहने लगे कि ये जगत का अंत कब होगा, आपका आना कब होगा। तो यीशु मसीह उनको समझाता है, कहता है कि जो 32 पद में लिखी गई है, जब तुम देखोगे कि अंजीर का पेड़ जो कोमल हो जाती है, उसके पत्तियां जो निकलती हैं, कोमल पत्तियां निकलती हैं, तो तुम जान जाते हो कि ये ग्रीष्म काल आ रहा है, गर्मी काल आ रहा है। तो उसी प्रकार जो 33 पद में जो लिखी गई है, इसी रीति से तुम इन बातों को देखो और जान लो कि वह निकट है, वरन द्वार पर है। हम द्वार पर हैं। उसकी घटनाएं हम देखते हैं, बहुत से जो घटनाएं जो घट रही हैं, जिसमें वो लिखी गई है कि आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी। महासंकट का समय 21 पद में जो लिखी गई है, क्योंकि उस समय ऐसा भारी क्लेश होगा जैसा जगत के आरंभ में कभी नहीं हुआ था और न कभी होगा। हम फिर पढ़ेंगे
और एक चेतावनी जो दी गई है इस अध्याय में, मत्ती के 24 के अध्याय में लिखी गई है, 12, 13 और 14 में लिखी गई है, आधम के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। आधम के कारण 13 पद में, परंतु जो अंत तक धीरज रहेगा उसका उद्धार होगा। जो अंत तक धीरज धरता है, आधम बढ़ जाएगा, परेशानी आएगी, कठिनाई आएगी, पैंडेमिक भी आएगी, जो अंत तक धीरज धरता है उसका उद्धार है। और यही परमेश्वर का वचन जो इसमें दिए गए हैं। और राज का सुसमाचार जब सारे जगत में प्रचार किया जाएगा जिससे कि वो गवाह हो, तब अंत आ जाएगा। सो हमारे 2 चीज मैं ये कहना चाहता हूं। एक तो हम अपने आप को तैयार करें, जागते रहें, प्रार्थना करते रहें, और राज का सुसमाचार हम पहुंचाए कि ये परमेश्वर का निकट है। जैसे यूहन्ना का बपतिस्मा देने वाला वो कहते हैं परमेश्वर का राज निकट है, जब यीशु मसीह का आने का पहले। तो हमें ये बताना है लोगों को। और इसे अच्छा मौका यह है कि जब पेंडेमिक के सिचुएशन में लोग घबराए हैं, वो कहाँ जाएं, किसके पास जाएं, किसको खोजें, किसका प्रभु ईश्वर सच्चा है। लेकिन हम बाइबल में देखते हैं कितने सारे जो काम हम देखते हैं, परमेश्वर के जो काम, इसमें हम देखते हैं कि प्रभु पर भरोसा, ईश्वर पर भरोसा हम रखते हैं। वो कभी नहीं छोड़ेगा जब हम उसके पास आते हैं। तो ये अंत के समय में जो है, जैसा लिखी गई है मत्ती का 24 के अध्याय में, नूह के समय में जैसा हुआ था, मनुष्य के पुत्र के आने के समय में भी यही होगा। और उस समय है अभी। नूह के समय में जैसे लोग खाते पीते, ब्याह होती थी, उनको जब तक जल प्रलय नहीं आया तब तक उनको मालूम नहीं हुआ ये क्या कर रहे हैं। और ये चीज़ हमें लोगों को बताना है, दुनिया का अंत होने वाला है। और ये कहता है उनके यीशु मसीह के आने का ये द्वार पर है, इसमें जो लिखी गई है। और परमेश्वर के आने के पहले क्या क्या चिन्ह होंगे मैंने जो बताया पहले, लेकिन विस्तार रूप से मैं ये कहना चाहता हूँ क्या क्या चिन्ह होंगे। कि लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे, जाति जाति और राज राज में चढ़ाई करेगा, जगह जगह अकाल पड़ेंगे, भूंडोल होंगे, और बहुत से बातों में पीड़ाओं का आरंभ होगी। वे तुम्हें पकड़वाएंगे, तुम्हें मार डालेंगे, मेरे नाम के कारण सब जातियां तुमसे बैर रखेंगे। हमारे कारण लोग बैर करेंगे। अगर हम यीशु को मानते हैं, उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, लोग बैर करेंगे। बहुत से लोग हम बैर करते हैं। ये सब घटनाएं हैं, ये चिन्ह है। मेरे नाम के कारण बहुत से जाति हमको तुच्छ जानेंगे, बहुत तेरे ठोकर खाएंगे, एक दूसरे से बैर करेंगे, मरियां होगी, महामारी होगी, जैसे पेंडेमिक की बात है। आकाश के भयंकर भयंकर बड़े बड़े चिन्ह दिखने को मिलेंगे जो घट चुके हैं। लूका की किताब में भी लिखी गई है कि वहां लिखी गई है कि तुम चौकस रहो, देखो मैं तुम्हें सब बातें पहले ही से कह दी है, पहले से कह दी है कि ये आने वाला है। उन दिनों में क्लेश होगा, सूरज अंधियारा होगा और चांद प्रकाश ना देगा, और आकाश के तारेगण गिरने लगेंगे और आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी। तब कहता है कि तब मनुष्य के पुत्र की बड़ी सामर्थ और महिमा के साथ बादलों में से आते हुए देखेंगे। ये सब घटने के बाद, एक के बाद एक के बाद घटने के बाद, आखिरी जो है हम यीशु मसीह को बादलों में से आते हुए देखेंगे। 32 पद में लिखा है, उस दिन तक के घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, कोई नहीं जानता। हम जानते हैं कि 1844 में थोड़ी गलती हो गई थी समझ में कि यीशु मसीह आ रहे हैं, और लोगों ने ये ठहराया, लेकिन उस समय यीशु मसीह पवित्र स्थान से महापवित्र स्थान में प्रवेश किया। सबों की आंखें खुल गई, बाइबल खोजने लगे, पढ़ने लगे कि भविष्यवाणी की क्या की बातें हैं। अगर हम दिन को ठहराते हैं, अगर ना आए तो हम फिर हताश निराश हो जाएंगे। इसलिए इसमें बाइबल लिखी है कि कोई नहीं जानता, ना स्वर्गदूत जानते हैं, ना पुत्र जानता है, केवल पिता जानता है। और वो जल्दी आने वाला है। देखो जागते रहो और प्रार्थना करते रहो, कहता है।
और इसे की किताब 40 का 31 में लिखी गई है, जो यहोवा की बाट जोता है, हम यहोवा की बाट जो रहे हैं। इसमें बहुत सुंदर बात लिखी गई है, वे नए बल प्राप्त करेंगे, वे उकाबों के नाए समान उड़ेंगे और दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, नहीं थकेंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे। कौन? जो परमेश्वर की बाट जोता है। हम जो एडवेंटिस्ट जो हैं, हम परमेश्वर और यीशु मसीह की आने की बाट जोते हैं। जो बाट जोता है, कहता है उकाबों की नाई हम नए हो जाएंगे, दौड़ेंगे, नहीं थकेंगे। और ये हमें जो शक्ति जो परमेश्वर हमें देता है, और ये शक्ति को हमें व्यवहार में लाना है। ये वचन बहुत विशेष बात है। इसका माने ये रखता है कि हम यीशु मसीह से संपर्क रखें, उसके से हम संबंध बनाए रहें, पूरा विश्वास रखें यीशु पर कि वही हमें शक्ति देता है, वही ढाढ़स देता है, वही हमें सब प्रकार से अगुवाई मदद करता है। तो ये बहुत विशेष बात है कि हम वो शक्ति जो पवित्र आत्मा का शक्ति जो है, हम वो चाहते हैं, और उसके जरिए ही ये प्रचार हो सकता है, सारे जगत में प्रचार किया जाए, जिसमें कि गवाही हो इस मसीह का, तब अंत आ जाएगा। हम जानते हैं कि ये अंतिम समय में जब हम बात करते हैं, उसमें जो मैंने कहा जागते रहो, पहला थिस्सलुनीक 5:6 में लिखा गया है, इसलिए हम एक दूसरे के समान सोते ना रहें, पर जागते और सावधान रहो। जैसे लोग सो रहे हैं, दुनिया में लोगों को पता नहीं है कि दुनिया का अंत और यीशु मसीह आना, वो अपने मनमौजी कर रहे हैं, खाने पीने में जो भी है, उनको मालूम नहीं है। कहता है कि दूसरों के जैसे तुम सोते मत रहो, लेकिन तुम जो मसीह का अनुयायी हो, तुम्हें जागना है। क्यों हमें जागने कहता है? प्रकाशित वाक्य 16:15 में लिखी गई है, देख मैं चोर के समान आता हूं, धन्य है वो जो जागता रहता है। हमें जागना इसलिए है कि कंपेयर किया गया है यीशु मसीह के चोर की नाई, जबकि हम सब सोए रहेंगे, उस समय यीशु मसीह का आगमन। आप जानते हैं 10 कुंवारी के दृश्यांत में क्या हुआ। जब दूल्हा आया, लोग सो रहे थे, जागे जो तैयार थे, वो जो बुद्धिमान जो कुंवारियां थी। तो हमें जागना है, क्योंकि यीशु का आना चोर की नाई, जो लिखी है प्रकाशित वाक्य 16:15 में। फिर मत्ती 24:43 में लिखा गया है, परंतु यह जान लो, यदि घर का स्वामी को मालूम होता, जानता कि चोर किस बाहर आएगा, तो जागता रहता और अपने घर में सेंध लगाने नहीं देता। 44 पद में लिखा है, इसलिए तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी के विषय में तुम सोचते भी नहीं हो, उस घड़ी तुम सोचते ही नहीं हो, उस समय मसीह का पुत्र का आना होगा। इसलिए कहता है कि जागते रहो। हम जानते हैं कि इस अंतिम समय में यीशु के आगमन की तैयारी हम किस किस्म का करें। हम प्रार्थना करते रहे, इसलिए कहता है जागते रहो, प्रार्थना। हमें प्रार्थना में लवलीन होना है। प्रार्थना यही करना है कि हम हमारे पापों के लिए कि हम बचाए जाए, पश्चाताप करें और अपने आप को तैयार करें। तो हमारी प्रार्थना के लिए जोड़, और दूसरों के लिए प्रार्थना करें, दूसरों को तैयार करें। एक बड़ी चीज़ है ये है कि जागते रहो, प्रार्थना। हमें प्रार्थना करना बहुत ज़रूरी है इस समय, जब हम मसीह के बाट जो रहे हैं। लगातार प्रार्थना करते रहो। वो प्रार्थना में शक्ति है, ताकत है, वो हमें देगा। आस्क, वो मांगो तो दिया जाएगा। हम मांगे उससे, शक्ति मांगे, बुद्धि मांगे, स्वस्थ दें, पैंडेमिक से हम बचे रहें, जिससे कि हम उसके काम को कर सकें। तो ये प्रार्थना करना बहुत ज़रूरी है इस समय। और फिर दूसरी बात है कि ध्यानपूर्वक हम सुने।
हम किसको महत्व देते हैं, परमेश्वर की प्राथमिकता को हम समझें। सीक ये फर्स्ट द किंगडम, पहले स्वर्ग के राज को उसको कहता है कि उस राज की खोज करो, उसके राज जो आने का खोज करो, तब ये सारे मिल जाएंगे आपको। तो प्राथमिकता हमें देनी है उस राज के लिए, जो यीशु मसीह का राज जो आने वाला है। हम ना सोएं, हम जागते रहें, प्रार्थना करते रहें और उस राज की प्राथमिकता हम दें। ये बहुत विशेष है। और उस राज को खोदने के लिए हम, जैसे मार्था और मरियम की कहानी हम जानते हैं कि यीशु मसीह जब इनके घर गया तो मरियम यीशु मसीह के चरणों पर बैठी, उनके वचनों को सुन रही, और मार्था जो थी किचन में बहुत बिजी थी, वो खाना बनाने में और वो पकाने में। तो फिर वो आके यीशु मसीह से कहते हैं कि ये मरियम वो कहे कि मुझे मदद करें। तो यीशु मसीह क्या जवाब देता है? उसने सही चीज़ चुन लिया है। मार्था मार्था, तुम घबराती हो, बहुत बातों में चिंता करती हो, घबराती हो। मरियम उस भाग को चुन लिया है जो छीना नहीं जा सकता है। हम उस भाग को चुने, यीशु मसीह के वचन को जाने और हम उसके आगमन के लिए हम तैयारी करें। तो इसको कोई छीन नहीं सकता है। जब हम यीशु मसीह के चरणों पर बैठते हैं, उससे उनकी बातें सुनते हैं, तो कोई छीन नहीं सकता है। अगर हम नहीं करते हैं तो हमसे कोई छीन लेगा। लेकिन मगन हो, तैयार हो। जो पवित्र आत्मा जो हम सबों को हमको अगुवाई जो करता है, 10 कुंवारियों के बारे जो कह रहा था मैं, वो क्यों विवाह के घर में प्रवेश नहीं कर सके? क्यों? वो तैयार नहीं थे। कभी कभी ऐसा होता है कि हम अपने बच्चों को संग्रह नहीं कर सकते हैं। ऐसे हो जाता है कि जबकि हम उससे संपर्क नहीं रखते हैं। यीशु मसीह जो दूल्हा द्वार जब खोलता है और 5 निर्बुद्धि जो कुंवारियाँ थीं, उनको क्या जवाब देता है? मैं तुम्हें नहीं जानता। क्योंकि ये यीशु से संपर्क सदा नहीं करे, उनको विशेषता नहीं दी, और इसके चलते से यीशु कहता है कि मैं तुम्हें नहीं जानता। इसलिए हमको बराबर संबंध रखना जरूरी है, प्रार्थना करते हुए, उनके वचनों पे अध्ययन करते हुए, उसके कार्य को करते हुए। तो यीशु मसीह को ऐसा महसूस ना हो कि मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ। हम उसको ढूंढें और उनके लिए हम कार्य करें। हर वक्त हम उसके कार्य के लिए मौजूद रहें। हम चाहते हैं कि, और दूसरी बात यह है कि हम परमेश्वर के काम को जो हम करते रहें। इफिसियों के 2:10 में लिखा गया है, हम उनके बनाए हुए हैं जो मसीह यीशु में भले कामों के लिए हम सृजे गए हैं। भले काम करने के लिए हम सृजे गए हैं। उन्हें परमेश्वर ने पहले से तैयार किया है। तो हम भले काम करें, हम उसके बनाए हुए, जो सृष्टि किए हुए जो लोग हैं। मरकुस की किताब 13:9 में लिखा है, परंतु चौकस रहो, क्योंकि लोग तुम्हें पीटेंगे, तेरे कारण क्लेश होगा, तुम्हें दुख होगा, परंतु राजाओं के खड़े हो जाओ और उसकी गवाही दो। डरना नहीं है, हमें गवाही देना है कि यीशु मसीह जल्द आने वाला है। यीशु का स्वर्गरोहण के पहले यीशु मसीह अपने कलीसियों के लिए एक महान संवाद जो हमें दिया है कि पृथ्वी, सारा स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार मुझे दिया गया है कि तुम जाओ। सारा अधिकार दिया गया है, और वो अधिकार हमें दिया है कि तुम सारे जातियों के पास जाओ, सारे बातें सिखाओ, और मैं सदा तुम्हारे साथ हूं। क्या ही सुंदर प्रतिज्ञा जो लिखी गई है कि सदैव तुम्हारे साथ हूं।
और हमें चाहिए। और इसी के बाद ही जो कहता है कि प्रेरित कियों का 1:9 से 11, और इससे पहले कि हम इस पदस्थ पर जाएं, प्रेरित कियों का काम 1:8 में लिखा गया है, तुम सामर्थ पाओगे, तुम सामर्थ पाओगे और तुम पर आएगा और तुम यरूशलेम में, यहूदा में और सामरिया में और देश के कोने कोने छोर तक तुम जाओगे। इसके बाद ही जो कहता है वो हुआ 8 पद। 9 पद में जो लिखा गया है कि यह कहकर उनके देखते देखते यीशु मसीह उठा लिया गया। यह है एक आखिरी वर्ड, आखिरी संवाद जो कहता है कि तुम सामर्थ पाओगे, और वो सामर्थ हमें चाहिए। और उसको देखते देखते ही ये वचन उन्होंने कहा और ऊपर आस्ते आस्ते उड़ा और बादलों में से छिप गया। और 2 पुरुष जो थे उन्होंने कहा, हे गलील के लोगों, तुम ऊपर किसकी ओर ताक रहे हो? यही यीशु जिस प्रकार तुमने स्वर्ग में जाते हुए देखा है, उसी प्रकार वो यीशु मसीह फिर वापस आने वाला है। तो हमें घबराना नहीं है। हम जानते हैं कि वो यीशु मसीह हमें छोड़कर नहीं गया, लेकिन वो फिर आ रहा है। यही कहता है कि मैं जगह तैयार करने जाता हूं और वो फिर हमें लेने आएगा। तीतुस के 2:13 में जो लिखा गया है, और तुम धन्य आशा की अर्थात उस महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की महिमा में प्रकट होने की बाट जोते रहें। हम जो क्रिश्चियन हैं, हम बाट जोते हुए अपना जीवन व्यतीत करते हैं। हमारा ध्यान यीशु मसीह पर होता है। अभी यीशु मसीह महापवित्र स्थान में है, वो हमारे लिए बिचवाई कर रहा है। हम जब प्रार्थना करते हैं, हमारे पापों के लिए क्षमा परमेश्वर से मांगता है, और वो जल्द ही आने वाला है, उस महिमा में आने वाला है। हम वही बाट जोते हैं कि यीशु मसीह जल्द आने वाला है। हमें वी डोंट नीड टू लूज होप। बहुत कहते हैं, जैसे लिखी गई है 2 पत्रस का 2:13 में जो लिखी गई है, अंतिम दिनों में बहुत लोग हंसी ठट्ठा करने वाले आएंगे। वो कहाँ कहेंगे कि इसके आने की प्रतिज्ञा कहाँ गई? यीशु मसीह की प्रतिज्ञा। क्योंकि जब हम बाप दादे जो सो गए, सब कुछ ऐसे हुआ वैसे सृष्टि का आरंभ था। ठट्ठा करेंगे लोग, वो क्रिश्चियन लोग, किसकी बाट जो रहे हो? लेकिन परमेश्वर के जो उसकी जो प्रॉमिसेस हैं, प्रतिज्ञाएं हैं, मैं अवश्य आने वाला हूं। और यही जो आशा जो है हम लोगों को जीवित रखता है, वही आशा। अगर हम में आशा नहीं है तो हमें बेचैनी रहेगी, हम मुसीबत में पड़े रहेंगे और हमें तकलीफ होगी। स्टीफन को देखिए, स्टीफन जो उनको पथरवा किया गया, उसको शक्ति मिली जब ऊपर स्वर्ग खुल गया और वहाँ देखता है उसको, और वहाँ से उसको शक्ति मिली। और हम भी यीशु मसीह को देखें और हमें शक्ति मिलेगी, हमें ताकत मिलेगी, हमें सहने की शक्ति मिलेगी, जो भी अंतिम समय में हमारी सताहट होगी। लेकिन वही आशा है, यीशु मसीह का धन्य आशा जो है, हम उसको देखते हैं, अपना जीवन को हम व्यतीत करते हैं। तो पहला थिस्सलुनी 4:16 में जो लिखी गई है, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, इस समय ललकार और प्रधान दूत के सब सुनाई देगा, और इस प्रकार तुरही फूकी जाएगी। 18 पद में लिखी गई, इस प्रकार इन बातों से एक दूसरे को शांति दिया करो। कितना सुंदर वचन है। हम मसीह भाई एक साथ हैं, एक दूसरे के शांति देते रहें। हम अलग अपने आप ले ना जिए, दूसरों के लिए जिए, दूसरों को बताएं। ये बात कह करके लोगों को शांति करें, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, हम व्याकुलता में ना पड़ें। या यही हम याद दिलाते रहें, ये प्रतिज्ञा को याद दिलाते रहें। हम आखिरी में फिर देखेंगे कि प्रेरित कुनियां के 2:17 में जो लिखा, अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं आत्मा
मेरी आत्मा तुम पर बरसाऊंगा, तुम पर डालूंगा। और ये समय है जब हमें ये कहता है, ये 3 दूत का संवाद, परमेश्वर से डरो और उसकी महिमा करो, क्योंकि स्वर्ग का राज निकट है। उसकी प्रशंसा करो जिसने आकाश और पृथ्वी का सृजन की है। परमेश्वर से डरो और उसके सुसमाचार सुनाने का समय आया, अच्छा सुसमाचार। तो प्रकाशित वाक्य के जो 18 में जो लिखी है, जो चौथा दूत का, इट बी एलिमिनेटेड, ये जो पवित्र आत्मा का जो कार्य है पूरे दुनिया में भर जाएगा। तो हमें ये चाहिए कि आखिरी में ये पढ़ना चाहता हूँ, पहला थिस्सलुनी 5:1-6 में, जैसा रात को जो चोर आता है, वैसे ही प्रभु का दिन भी आने वाला है। हे भाइयों, तुम तो अंधकार में नहीं हो, क्योंकि तुम ज्योति का संतान हो। हम मसीह हैं, ज्योति के संतान हैं, वो अंधकार का संतान नहीं है। तुम ज्योति के संतान हो। हम ना रात के हैं ना अंधेरे हैं, अंधकार के हैं। और यहाँ लिखी गई है पहला थिस्सलुनी 5:6 में लिखा है, इसलिए हम दूसरों के समान सोते नहीं रहे, पर हम जागते रहें और सावधान रहें। इसके बाद 18 में जो मैंने कहा, तो ये परमेश्वर हम सबों को आशीष दे जब हम अपने आप को तैयार करते हैं और जब हम दूसरों को तैयार करते हैं। परमेश्वर ऐसा करे, हमें मजबूत करे, हम उस धन्य आशा की बाट जोतते हैं। हम ऐसे हमारा सोच रहे, हम मगन रहें, परमेश्वर से प्रार्थना करें, उसके वचनों में से पढ़ें। और हमें ये कहता है कि जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। लोगों को बताए समय बहुत कम है। हम चाहते हैं कि राज का सुसमाचार जो सारे जगत में प्रचार किया जाए, और हमारा वही कार्य दिया गया है। और एक दूसरे को शांति दें कि ये समय जो खराब समय जो चल रहा है, ये पेंडेमिक समय चल रहा है, लोगों को शांति रखें, क्योंकि हम इस दुनिया के बसिंदे नहीं हैं। हम जल्द ही यीशु मसीह जो जल्द आने वाले हैं, और हमें स्वर्ग राज अवश्य हमें ले जाएंगे। जब हम अपने पापों को माने, अपनी तैयारी करें, और यीशु मसीह का आना निकट हो, और हम उनके साथ बादलों में मिलकर स्वर्ग राज में हम प्रवेश कर सके, यही हमारी प्रार्थना है। चलिए हम अपने आंखें बंद करें और आखिर प्रार्थना करें। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए। हम चाहते हैं, प्रार्थना करते हैं कि तेरा राज जल्द आए। इस दुनिया में तकलीफ, इस धरती में बीमारियां और हर एक प्रकार के जो कठिनाइयां हैं, लेकिन ये दिखाता है हमें कि हम अंत समय में वास करते हैं। हम चिन्ह देखते हैं कि ये जो हम अंत समय में जो कुछ हो रहा है, हमें सावधान कराता है, हमें सचेत कराता है कि हम प्रार्थना करते रहें और जागते रहें। हम सोए नहीं, पर हम नींद से हम जागने का समय आ गया है। लोगों को बताए कि यीशु मसीह जल्द आ रहा है। यही हमारी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर, आमीन। हमारे परमेश्वर का प्रेम और यीशु के अनुग्रह और पवित्र आत्मा का सहभागिता हम सबों के साथ होता रहे, आमीन, आमीन।